हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त यति। क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 1 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं? आप लोगों ने अपनी मम्मियों के पास, दीदियों के पास देखी होंगी। एक कांच नहीं होता, एक मटेरियल होता है जिसमें कि जिसको कि मेल्ट करके बनाया जाता है। कई बार जैसे हम कहीं हार्ट्स में जाते हैं या फिर कहीं किसी मेले में जाते हैं या हम चौकी धानी या ऐसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले भी होते हैं जो लाख को मेल्ट कर करके उससे चूड़ियाँ बनाते हैं। वो मल्टी कलर्ड होती हैं, बहुत सुंदर स्टोन्स वगैरह सब लगे होते हैं। तो आज हम उसी के एक चूड़ी बनाने वाले की स्टोरी पढ़ेंगे कि वो कैसा इंसान था, कैसी चूड़ियाँ बनाता था, क्या करता था, कैसे करता था और उस चूड़ियों से उसको क्या मिलता था। और इसके लेखक जो हैं वो हैं कामता नाथ जी, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जिसमें इस स्टोरी में वो एक बच्चे की भूमिका निभा रहे हैं जो कि अपने मामा के घर जाता था और उन्हीं के घर में गांव में एक चूड़ी बनाने वाला था जिसका नाम था बदलू। तो ये बदलू की कहानी है और कामता नाथ जी की जुबानी है। आइए हम लेसन को शुरू करते हैं रीड करना। गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थीं, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे को मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 भिन्न प्रकार की बेलनुमा मुहरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी को का आकार देकर वह उन्हें मुहरियां पर चढ़ा गोल और चिकना बना देता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही सुंदर पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में एक मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाल लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो। बदलू एक मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियां की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ी लेने आ जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी भी वस्तु विनय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ों का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ
किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहा लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और रुपए जो मिलते हैं सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री को हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता, उठता और कभी कभी तो दो चार बातें सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसके कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, फ्रेशर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और पीहर, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, न लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी भी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की असल में तो मैं रोटी का ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह थी लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। वह बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आधा महीने वहां रहकर उछल कर स्कूल के खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हो तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गांव गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। फिर ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बारात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस पर घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसके मिले आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो रहा सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारे उम्र का था तो इससे चौगने आम एक बार में खा जाता था।
आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटा बेटी, लल्ला और को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूर वाले देना। देख देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेट तैयार हुआ है। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। रज्जो ने 4-5 आम उंजली में लेकर मेरी ओर बढ़ा लिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही कब फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूटने वाला। आई होप आपको लेसन पढ़ने में मज़ा आया होगा हमारे साथ। सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस स्टोरी के सारांश के लिए, इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आगे लेसन्स में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। और अन्य सब्जेक्ट्स पे भी हमारे वीडियोस हैं, जैसे इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी। और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। माता कि आपने मेरा